सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे बेस्ट YouTube कैटेगरी या YouTube नीश है लाइफस्टाइल। अब जाओ और जाके लाइफस्टाइल वाले वीडियोस बनाओ। क्या लाइफस्टाइल कैटेगरी में बनाना क्या है? इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है? टेंशन मत लो यार, इस वीडियो में हर एक चीज बताऊंगा और पूरा देखने के बाद में काफी सारी चीजें समझ जाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इन एपिसोड 2 ऑफ हाउ टू ग्रो ऑन YouTube। इस YouTube की सीरीज में इस चैनल पे अपलोडेड किसी भी वीडियो में आपको इतना सा भी इंटरेस्ट है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और बात करते हैं इस वीडियो की, जहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द बेस्ट YouTube कैटेगरी जिन पे आपको वीडियोस बनाने चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लो कि लाइफस्टाइल इज नॉट द बेस्ट कैटेगरी या नीश। तो फिर बेस्ट कैटेगरी है कौन सी? देखो, इस कंक्लूजन पे आने के पहले हमें दो मेजर चीजों के बारे में बात करनी होगी। पहली चीज कि हम सबसे बेस्ट कैटेगरी डिसाइड कैसे करेंगे, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा पैसा किस कैटेगरी में आता है। चलो पहले सेक्शन की बात करते हैं कि बेस्ट कैटेगरी को कैसे डिसाइड करें। ये बताओ कि जब भी हम बोलते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट YouTube कैटेगरी टू मेक वीडियोस ऑन, इससे हमारा मतलब क्या होता है? यहाँ पे बेस्ट का मतलब बेस्ट क्या है, मतलब आपके लिए वो बेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अब क्योंकि आप जो सोच रहे हो या बोल रहे हो वो मुझे सुनाई तो दे नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आपके बिहाफ पे 5 पॉइंट्स तैयार करे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई बेस्ट एक्चुअली में बेस्ट क्यों होगा। पहला पैरामीटर कि पैसा कितना आएगा, ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी रीजन की वजह से काफी सारे लोगों के लिए बेस्ट चीज बेस्ट हो जाती है, क्योंकि जिसमें पैसा ज्यादा है वो सबसे बेस्ट है। दूसरा पैरामीटर कि ग्रोथ कैसी रहेगी, यानी कि आपको व्यूज कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे, कितनी जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और क्या चलता रहेगा वीडियोस का। तीसरा पैरामीटर लाइफ ऑफ द वीडियोस। अब देखो, हर एक वीडियो की एक लाइफ होती है। अगर बात करूं मैं एक डब्बे को ओपन करके वीडियो जो आप बनाते हैं, अनबॉक्सिंग वाले जो वीडियोस होते हैं, तो अगर मान लो एक फोन की अनबॉक्सिंग है, तो उस फोन की अनबॉक्सिंग वाला वीडियो फोन लॉन्च होने के 8-10 दिन पहले से लेकर 1-2 महीने बाद तक उसकी लाइफ रहती है। उसके बाद में लोग उस वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पॉइंट ही बनता है, क्योंकि कंपनी नया मॉडल लेके आ जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक सॉन्ग की, जो मेरे हिसाब से एवरग्रीन रहेगा, मतलब लोग अगर आज उसको सुन रहे हैं तो उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, अगर वो सॉन्ग अच्छा हुआ, कि आज से 2 साल 3 साल बाद में भी, 5 साल 10 साल बाद में भी लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। तो होता है क्या ना, अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस के हिसाब से आपकी जो वीडियो की लाइफ होती है वो अलग अलग होती है। ऑफकोर्स इसके अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो हम आगे फ्यूचर में एपिसोड्स में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए ये समझ लो कि आपकी कैटेगरी के वीडियोस के हिसाब से आपकी वीडियो की लाइफ होती है। चौथा पैरामीटर कि आपके पास में रेगुलर न्यू वीडियो आइडियाज होने चाहिए जो आपके व्यूअर्स की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करेंगे। अगर मान लो आपको ये लगता है कि जो कैटेगरी आपने चूज करी है, जिस भी पैरामीटर को कंसिडर करते हुए, अब आपके पास में अगर नए वीडियो आइडियाज आ ही नहीं रहे, तो क्या होगा? वहां पे चैनल हो जाएगा टप, आप हो जाएंगे 98% में शामिल। किस बारे में बात कर रहा हूं 98%? पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो यहां पे आपको इतना भी मेक श्योर करना पड़ता है कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जिससे आप काफी रेगुलरली नए आइडियाज लेके आ सकते हैं। पांचवी चीज, ऑफ कोर्स ये जो नए आइडिया है ये इसके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, वो है आपका इंटरेस्ट, यानी कि उस कैटेगरी के वीडियोस में बनाने में, उस कंटेंट में, उस टॉपिक में आपका काफी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तो ज्यादा प्यार होगा, ज्यादा प्यार होगा तो ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो रेगुलरली चीजें फ्लो में चलती रहेगी। अब इन 5 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद में हमको ये चीज समझ में आ गई, इनमें से 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हर एक कैटेगरी के लिए कॉमन होते हैं, और एक पैरामीटर ऐसा है जो हर एक कैटेगरी में अलग अलग होगा, हर एक क्रिएटर में अलग अलग होगा, वो है इंटरेस्ट। अब यही एक फैक्टर है जो आपको बेस्ट कैटेगरी चूज करने के लिए हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर बाकी पैरामीटर्स करेंगे तो आपकी दुकान ज्यादा आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि यू रियली डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन ऑल दोस थिंग्स। यानी कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो आप उस कैटेगरी के वीडियोस बना सकते हो, दैट इज योर कैटेगरी। अगर मान लो मुझे टेक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे पता है टेक्निकलिटीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में जो एक्चुअली में मायने रखेगी एक टेक वीडियो बनाने के लिए, तो आई शुड गो अहेड एंड स्टार्ट मेकिंग टेक कैटेगरी वाले वीडियोस। अगर मुझे फैशन में काफी इंटरेस्ट है, मेंस फैशन में या ग्रूमिंग में, तो मैं वो चैनल बना सकता हूं। जस्ट बिकॉज किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ऑलरेडी पॉपुलर हैं, आपको ऐसा मतलब नहीं निकालना है कि भाई मैं भी हो जाऊंगा। यू हैव टू हैव योर इंटरेस्ट इन दैट। ऑफ कोर्स आप इंटरेस्ट बिल्ड भी कर सकते हैं अगर किसी भी कैटेगरी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी केसेस काफी कॉमन होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे भी स्लाइट हिंट मिलती है कि भाई मुझे जो टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप टेक में अपना इंटरेस्ट को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। चीजें पढ़िए, समझिए, बाकी टेक वीडियोस देखिए, ये देखिए कि भाई कहां पे किस तरीके से कौन इंसान क्या कर रहा है, सही टेक वीडियोस देखना। अदरवाइज कचरा यूट्यूब पे बहुत सारा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही कंटेंट क्रिएटर के वीडियोस को देख रहे हैं, ताकि आप अगर कुछ सीखें तो सही सीखें,
क्योंकि स्टार्टिंग से कचरे को देख के सीखोगे तो आप भी कचरा आगे बनाने वाले हो। चलो अब इन बातों से ये तो डिसाइड हो चुका है कि बेस्ट कैटेगरी आपको चूज कैसे करनी है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं समझे हो तो डेफिनेटली 98% में इंक्लूड हो जाओगे, तो उसका ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किस कैटेगरी में आता है। अब पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। काफी गलत धारणाएं चलती रहती है मार्केट में रेगुलरली कि भाई टेक वाले वीडियो में 1000 व्यू का $5 मिलता है तो हम टेक वाले वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बाकी वाले जो कैटेगरी है उनमें कम पैसा आता है। एक गाने को गा के अपलोड करने में कंपनी आपको 5 करोड़ रुपए दे देती है। ये ऐसा चल रहा है और आपको लगता है कि भाई मुझे भी 5 करोड़ कमाना है, इसलिए मैं सिंगर बनूंगा, क्योंकि मुझे सिंगिंग आती भी नहीं है, मुझे तो सिंगर बनना है 5 करोड़ रुपए के लिए। तो ये जो पैसों से रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए अगर ये डिसाइसिव फैक्टर होता है कैटेगरी चूज करने के लिए, तो आपको कुछ चीजें हैं जो जरूर से जान लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो यार कि देयर इज नो ट्रिक टू एनी कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी में ऐसा शॉर्ट पैसा नहीं आता है जिसकी ऐसी कोई स्पेशल ट्रिक है कि आप इस तरीके की वीडियो बना लोगे आपको इतना पैसा मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज 5 दूसरे लोगों को मिल चुका है आपको भी उतना मिल जाएगा। देयर इज नो सच थिंग। चलो थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं। हर एक वीडियो की कमाई जिस हिसाब से कैलकुलेट होती है उसको बोला जाता है RPM, यानी कि रेवेन्यू पर मिल। काफी लोग इसको रेवेन्यू पर माइल बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली मिल का मतलब होता है 1000, यानी कि जो भी कमाई आपकी होगी 1000 व्यूज आने के बाद में, दैट इज RPM। अब ये जो RPM होता है ना, ये डिफरेंट होता है हर एक वीडियो के लिए, कैटेगरी के लिए नहीं, हर एक वीडियो के लिए RPM इज डिफरेंट, विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिनके बारे में बहुत ही डीप में हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा अब वो चीज समझें एक सही टाइम आने पर फिलहाल के लिए ये समझ लो कि RPM हर एक वीडियो के लिए अलग अलग होता है। अब मान लो कि मैं जिस कैटेगरी के वीडियोस करता हूं वो है फैशन। अब फैशन की कैटेगरी में वीडियोस काफी सालों से अपलोड कर रहा हूं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें मुझे 1000 व्यू पे $2 मिल रहे हैं, वहीं पे दूसरा वीडियो ऐसा है जहां पे मुझे 1000 व्यू पे $7 मिल रहे हैं, वहीं पे तीसरा वीडियो ऐसा है जहां पे मुझे 1000 व्यू पे मात्र $0.3 मिल रहा है। अब ये जो वेरिएशन है ये इतना क्यों भाई, उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं, पर ऑफ कोर्स ये चीज आप इस चीज से समझ लो कि आपके खुद की कैटेगरी वाले सारे वीडियोस की कमाई सेम नहीं होगी। अगर कोई आपको बोलेगा आपको 1000 व्यू पे $3 मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टैंडर्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द वीडियोस। किसी किसी वीडियो पे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, मैक्सिमम वीडियोस पे कम ही मिलने वाला है दोस्त, क्योंकि विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, यू डू नॉट मेक दैट मच जो आपको हाइप करके बताया जाता है। तो इतना समझ लेना कि कैटेगरी चूज करने के लिए अगर ये आपका डिसाइसिव फैक्टर है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली नॉट इन योर कंट्रोल। तो इन सब बातों से आप ये समझ गए होंगे कि आपको बेस्ट कैटेगरी डिसाइड एक्चुअली में करनी कैसी है। तो जब आपने पहला वीडियो देखा था, एपिसोड 1 देखा था, उसके बाद में आपको कोई चीजें समझ में आई, उसके बाद में नाउ यू विल एक्चुअली बी डिसाइडिंग कि मुझे किस कैटेगरी के वीडियो करने हैं। इस चीज को करने के लिए अपने आप को टाइम दीजिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन अगर देना चाहते हैं दीजिए, क्योंकि एक बार अगर डिसाइड करते हैं यू हैव टू स्टिक टू द कैटेगरी, दैट इज अ मस्ट रूल, जो काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, मैंने भी पास में गलती करी है। स्टिकिंग टू अ कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर्टिकुलर चीज पे काम करिए, रिसर्च करिए, अपने आप को टटोलिए कि भाई मुझे कौन से कैटेगरी वाले वीडियोस करने हैं आगे कुछ सालों तक, ताकि मैं YouTube पर 100 के सब्सक्राइबर्स पा पाऊंगा इन लेस देन 1 ईयर बाय फॉलोइंग ऑल द वीडियोस जो पैसा वैसा चैनल आप लोगों के लिए कर रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम कल फिर से मिलेंगे 10:45 पर विद एपिसोड 3, जहां पे कुछ और अमेजिंग चीजों के बारे में मैं डिटेल शेयर करने वाला हूं। बाकी इतना ही, मिलते हैं कल, टेक केयर।